विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा स्थल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। वहां मौजूद भारी जनसैलाब ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारों से प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। प्रधानमंत्री ने प्रदेश की टीएमसी सरकार को घेरते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ टीएमसी को बार बार इतना बड़ा जनादेश दिया था, लेकिन टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। यहां जिस तरह टीएमसी की राज्य सरकार चल रही है, उसने बंगाल को निराश कर दिया है। पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ टीएमसी को बार बार इतना बड़ा जनादेश दिया है, लेकिन टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। टीएमसी के लिए बंगाल का विकास नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही प्राथमिकता है। टीएमसी माने विश्वासघात, अत्याचार, टीएमसी माने भ्रष्टाचार, परिवारवाद। टीएमसी बंगाल के लोगों को गरीब बनाए रखना चाहती है। और प्रधानमंत्री ने संदेश खाली मामले पर टीएमसी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार संदेश खाली के अपराधी को गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी, लेकिन नारी शक्ति के सामने उसको झुकना पड़ा। बंगाल में स्थिति ये है कि यहां पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। राज्य सरकार तो चाहती ही नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। और प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार हर स्कीम को स्कैम में बदल देती है। ये चाहते हैं कि केंद्र की योजनाओं का लाभ किसे मिले, ये भी टीएमसी के तोलाबाज ही तय करेंगे। गरीब के घर की योजना को भी ये लोग तोलाबाजों के अधीन देना चाहते हैं। हर घर नल योजना में भी ये लोग तोलाबाजों का दखल चाहते हैं। मनरेगा में 25 लाख फर्जी मनरेगा जॉब कार्ड बनाए गए। जो पैदा नहीं हुआ था उसका कार्ड बना दिया। जो पैसा गांव में गरीब मजदूर को मिलना चाहिए था, उसको टीएमसी के तोलाबाजों ने लूट लिया। ये टीएमसी सरकार हर स्कीम को स्कैम में बदल देती है। स्कीम को स्कैम में बदलने में टीएमसी की मास्टरी है। और पश्चिम बंगाल में चल रही अराजकता के बीच पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर सुकांतो मजूमदार और नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तो प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा की हैं। और प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के जंगल राज में लगातार आवाज बुलंद करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए एक्स पर लिखा है, शुभेंदु अधिकारी और सुकांतो मजूमदार से मुलाकात की। हमने लोगों के बीच अपने सुशासन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। मैं टीएमसी कुशासन के खिलाफ साहस, जुनून और उत्साही लड़ाई के लिए प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता की सराहना करता हूं। हम सब मिलकर पश्चिम बंगाल का बेहतर भविष्य बनाएंगे। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन पश्चिम बंगाल में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने नोदिया जिले के कृष्णानगर में बिजली, रेल और सड़क से जुड़ी 15,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन चरण 2 की आधारशिला रखी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये अहम कदम है। प्रधानमंत्री ने मेजिया थर्मल पावर स्टेशन की यूनिट 7 और 8 की फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रणाली का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने NH-12 के फारक्का रायगंज खंड की 4 लेन सड़क परियोजना का भी उद्घाटन किया। 1986 करोड़ रुपए की लागत से विकसित ये परियोजना उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देगी। पीएम ने 940 करोड़ रुपए से भी अधिक की 4 रेल परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। रेल कनेक्टिविटी में सुधार और माल ढुलाई में सुविधा के लिए इन परियोजनाओं को अहम माना जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल को देश का पूर्वी द्वार बताते हुए कहा कि इस द्वार से प्रगति की अपार संभावनाओं का प्रवेश हो सकता है। इसलिए राज्य को विकसित बनाने के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम बंगाल हमारे देश के लिए, देश के कई राज्यों के लिए पूर्वी द्वार का काम करता है। पूरब में इस द्वार से प्रगति की अपार संभावनाओं का प्रवेश हो सकता है। इसलिए हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज की आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही है। और प्रधानमंत्री ने साथ ही रेलवे को पश्चिम बंगाल के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा बताते हुए कहा कि आजादी के बाद पश्चिम बंगाल उस तरह से तरक्की नहीं कर पाया जिसका वो हकदार था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य में रेलवे के ढांचे को मजबूत करने के लिए 2 गुनी रफ्तार से काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से रेल पश्चिम बंगाल के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है, लेकिन इतिहास की जो बढ़त बंगाल को हासिल थी, आजादी के बाद उसे सही ढंग से आगे नहीं बढ़ाया गया। यही कारण है कि तमाम संभावनाओं के बावजूद बंगाल पीछे छूटता गया। पिछले 10 वर्षों में हमने उस खाई को पाटने के लिए यहां के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया है। आज हमारी सरकार बंगाल के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा रुपए खर्च कर रही है। तो ये तो हुई पश्चिम बंगाल की बात। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में बिहार पहुंच रहे हैं, जहां वो 21,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत बिहार में गंगा नदी पर 6 लेन वाले पुल सहित नमामि गंगे, यूनिटी मॉल और रेल जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले औरंगाबाद पहुंच रहे हैं, जहां वो 21,400 करोड़ रुपए से भी अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री गंगा नदी पर 6 लेन वाले पुल की आधारशिला भी रखेंगे, जिसे पटना रिंग रोड के एक हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पुल देश के सबसे लंबे नदी पुलों में से एक होगा।
प्रधानमंत्री बिहार में नमामि गंगे के तहत लगभग 2190 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई 12 परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री पटना में यूनिटी मॉल का भी शिलान्यास करेंगे। 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित होने वाली इस परियोजना की परिकल्पना एक अत्याधुनिक सुविधा के रूप में की गई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन व्यवहारों, प्रौद्योगिकी, सुविधा और सौंदर्यीकरण शामिल हैं। यह मॉल राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को एक समर्पित स्थान प्रदान करेगा, जिससे वो अपने विशिष्ट उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन कर सकेंगे। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 36 बड़े स्टॉल और बिहार के प्रत्येक जिले के लिए 38 छोटे स्टॉल होंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 500